अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने हैं। हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। और एक और इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमने अगर इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमें करना ये होता है कि या तो x के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, मींस दोनों x के साथ जो वैल्यूज हैं वो सेम आ जाए, या y के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें तो एक एक्स के साथ बेटा 2 लिखा हुआ है और दूसरे एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ 1 लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो यानी कि मैं अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूं और ब्रैकेट के बाहर लिख दूं कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट को 2 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। और सेकेंड इक्वेशन हम वैसे लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब जब हमने कोफिशिएंट को सेम कर लिया, हम x के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं, y के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर देखो दोनों x के साथ साइन कौन सा है, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, और भी पॉजिटिव है और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी पॉजिटिव है। अगर जिसका कोफिशिएंट आपने सेम किया है दोनों के साइन सेम आ जाए तो फिर आपने जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने होते हैं, यानी कि ये प्लस है तो आपने उसको माइनस कर दिया, ये सेकंड भी प्लस है उसको भी आप माइनस कर दोगे, और फिर लास्ट वाला भी प्लस है उसको भी आप माइनस कर दोगे। तो प्लस 2 और -2 ये दोनों कैंसिल हो गए, और 4y प्लस और -y इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 22 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 12। तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 12 डिवाइड बाय 3, कैंसिल आउट किया, y इज इक्वल टू 4। तो ये y का आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जब y की वैल्यू हमें मिल जाए तो इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो। तो हम ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे राइट पे सॉल्व कर देता हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 था, तो यहाँ पे y को रिप्लेस कर दो 4 से, तो ये x आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 11। सो x प्लस 8 इज इक्वल टू 11। सो x इज इक्वल टू 11 -8। सो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इन इक्वेशन में अगर हम देखें तो y के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम नहीं है, एक x के साथ 2 है और दूसरे x के साथ 1 है। तो हमें x या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो यहाँ पे तो y के कोफिशिएंट सेम है, यानी कि दोनों के साथ 1 है। दोनों के साइन भी डिफरेंट है, अगर साइन डिफरेंट है तो डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, यानी कि इनको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा +4 और -1, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी लेफ्ट पे भी 3x आ जाएगा। तो x का आंसर किसके इक्वल आ गया, 3/3। सो x इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, लेट्स सपोज हम इसको पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो अगर इसको फर्स्ट वन में पुट करते हैं तो x को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया -1, और 1 लेफ्ट साइड पे ले आओ तो y हमारे पास इक्वल आ गया 2। तो यहाँ के हम यहाँ पर हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन लिखते हैं हम सबसे पहले, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब बेटा अगर हमने इनको सॉल्व करना है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट जो है ना x के वो डिफरेंट है,
वाई के कोफिशिएंट भी डिफरेंट है। बट अगर हम यहाँ पर सिर्फ वाई वाली वैल्यू को, यानी कि सेकंड इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फर्स्ट इक्वेशन में 4y है, यहाँ पे भी 4y बन जाएगा। तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, हमने तो कोफिशिएंट सेम करने हैं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज, 5 - 4y इज इक्वल टू -1। और सेकंड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 = 8x +4y इज इक्वल टू 40। ओके, हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, कोफिशिएंट तो सेम आ गए। सेकंड स्टेप में दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है? y के साइन डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, मींस हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 8x and 5x, ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 39। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 39 ÷ 13। और अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, 5x - 4y इज इक्वल टू -1, कोई भी ले सकते हैं। इसमें x को रिप्लेस कर देंगे 3 से, क्योंकि x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे 5 × 3 = 15 -4y इज इक्वल टू -1, -4y इज इक्वल टू -1 -15। सो y इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाय -4। सो इनको कैंसिल कर दिया और ये आ गया 4 × 4 = 16, तो y की वैल्यू आ गई 4। हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, x - y इज इक्वल टू 4, x + y इज इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पे देखें तो x के और y के कोफिशिएंट सेम हैं, मीन्स x के साथ भी 1 है और y के साथ भी 1 है। तो अगर कोफिशिएंट सेम हो तो हम डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बेटा आ जाएगा 2x और राइट साइड पे आ जाएगा 10। सो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 10 ÷ 2। x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 5। अब इस x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, हम उसमें x को 5 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 इज इक्वल टू y। तो y हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जी, 2x - 3y इज इक्वल टू -8। और ये हमारे पास आ जाएगा 5x + 3y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हमने सॉल्व करना है, स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, x या y किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोफिशिएंट सेम आ गया y के। तो अगर बेटा y के कोफिशिएंट सेम आ गए तो हम इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स इनको ऐड अप कर दो। तो अगर 5 और 2 ऐड अप करते हैं तो ये 7x आ जाएगा, और 3y और -3y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और राइट साइड भी हमारे पास आ जाएगा -8 and 1, आंसर आ जाएगा -7। सो इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो -7/7, सो x हमारे पास आ जाएगा -1। अब जब x की वैल्यू आ गई तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, -3y इज इक्वल टू -8। x को रिप्लेस कर देते हैं -1 से। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -2 -3y इज इक्वल टू -8। -2 + 8 इज इक्वल टू 3y। 6 इज इक्वल टू 3y। 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास y के भी आंसर आ गए। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, 4x + y और 7x + y इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -4। अच्छा, यहाँ पे हम ये देखें कि y के कोफिशिएंट सेम हैं, तो हम इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोनों के साइन सेम है। तो हम ये बात कर चुके हैं कि अगर दोनों के साइन सेम हो तो हमें फिर नीचे जो सेकंड इक्वेशन है इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं। 7 के साथ प्लस है
तो हम प्लस के साथ साइन चेंज करेंगे, इधर भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि हमने साइन चेंज कर दिया। तो अगर इनको सॉल्व करते हैं, ये कैंसल आउट हो गया। और 7 और 4, इनको अगर सॉल्व करते हैं तो +4 और -7, आंसर हमारे पास बेटा आ जाएगा -3x। और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो अगर हम x को फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3/-3, सो x किसके इक्वल आ गया, -1 के। इसी तरह कोई भी एक इक्वेशन ले लो इनमें से। हम इनमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं। 4x + 5 = -1। हम यहाँ पे x को -1 से रिप्लेस कर देते हैं, +y = -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 + y = -1। सो y = -1 + 4 y = 3। ये बेटा हमने। अच्छा जी, क्वेश्चन लिखते हैं। 2x -5y = 24। 4x + 3y = -4। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो दोनों x और y के कोफिशिएंट डिफरेंट है। बट अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 4x -10y = 48। और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 4x + 3y = -4। अब अगर हम देखें तो जो कोफिशिएंट हमने सेम किए हैं एक्स वाले, उनके साइन भी सेम है। तो अगर साइन सेम आ जाए तो दोनों तो एडअप हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल होएंगे नहीं। तो कैंसिल करने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। हम साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास -13y आ जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 52 आ जाएगा। एडअप हो रहे हैं ना, 52। अब y = 52 ÷ 13 करेंगे तो बेटा ये कैंसिल हो गया। सो y का आंसर हमारे पास आएगा -4। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं जो थी हमारे पास 4x। बल्कि ऐसा करते हैं, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन इजी है। तो ये लिखेंगे 4x + 3y = -4। सो 4x + 3, वैल्यू ऑफ y इज -4 = -4। सो ये आ जाएगा 4x -12 = -4। 4x = 12 -4। So 4x = 8. So x = 8/2 = 8/4 = 2। मीन्स हमारे पास x का आंसर आ गया 2 के इक्वल। ठीक है। अच्छा जी, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x -21 = 5y और 3 + 4y = -3x। अब प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे इक्वेशन जो थी वो सारी अरेंज थी, बट यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो अरेंज नहीं है। हमें सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज करना है। सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू, फिर वाई, और इक्वल के राइट साइड पे कोफिशिएंट आएगा। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। 2x, 5y को लेफ्ट साइड पे मूव करो तो ये -5y, और 21 राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी हम लिखते हैं। 3x लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4y एज इट इज लिखेंगे, 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ओके। अब हमने इनको सॉल्व करना है। x और y के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अगर ऐसा करें कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं। यस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x -15y = 63। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 6x + 8y = -6।
अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स के कोफिशिएंट सेम आ गए, बट दोनों कोफिशिएंट के साथ पॉजिटिव साइन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव 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 होता है, मीन्स ये तो एडअप हो जाएंगे। तो हम अब इनके साइन चेंज करेंगे सेकेंड इक्वेशन के। 6 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब 15 और 8, ये आ जाएगा -23y इज इक्वल टू 63 में 6 और ऐड कर दें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 69। ओके, सो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 69/23, -23। और इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो y बेटा हमारे पास -3 आ गया। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, आपके पास x का आंसर आ जाएगा। हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। 2x - 5y इज इक्वल टू 21। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2x - 5, y को रिप्लेस कर देंगे -3 से, तो ये आ जाएगा 2x - +15 इज इक्वल टू 21। 2x इज इक्वल टू 21 -15, सो 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास सॉल्व होगी।